एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू देहरादून। या हम लोग देहरादून जा रहे हैं और मेरी बस है रात के 10 बजे की एंड अभी बज रहे हैं रात के 8:30। सो हमारा पैकिंग वगैरह हो गया है, पापा भी सलोन से आ गए हैं एंड अब बस फटाफट से हमें निकलना है क्योंकि हमें पहुंचने में भी टाइम लगेगा बस तक। एंड मेरी बुआ वगैरह भी आ रही हैं और वो आ जाएँ फिर हम लोग निकलते हैं फटाफट से। निकल गए हैं बस पकड़ने के लिए क्योंकि अब मौसम सब पहुँच चुके हैं वहाँ पे। हम लोग भी निकल रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग भी निकल गए हैं, पहुँचते हैं फटाफट से क्योंकि हम अपने टाइम से लेट हो गए हैं। एज़ ऑब्वियस हम हमेशा की तरह लेट हैं, हर जगह जाने के लिए लेट हो जाते हैं, बस तक पहुँचने के लिए भी हम लेट हैं। अब चलते हैं फटाफट से, बस पकड़ते हैं क्योंकि ज़्यादा लेट कर दिया तो बस वाला हमें छोड़ के चला जाएगा। कि बस निकल गई होगी मगर बस को निकलने में अभी टाइम है। बस खड़ी है बाकायदा सामने, सब वेट कर रहे हैं कि बस कब चलेगी क्योंकि अंदर एसी ऑन नहीं कर रखा इन लोगों ने। जब तक बस नहीं चलेगी तब तक एसी ऑन नहीं होगा, ये कंडीशन है बताओ। इसलिए हम यहाँ जगह देख के बैठ गए हैं, बाकी सारे हमारे घर के परिवार वाले सब उधर हैं। कुछ सिचुएशन अभी हम यहाँ बैठे हैं, बाकी सब इसके उस साइड हैं, तो फिलहाल हम लोग यहीं बैठे हैं। अभी ज़्यादा देर होएगी ना, अभी देख अभी तो आए हैं, अभी ज़्यादा देर होएगी ना, अभी आके बैठेंगे सब। कोई कितने देर तक खड़ा रह सकता है? वही तो, अब सारे बैग रख आधे से ज़्यादा तो बैग रख के बाहर भाग रहे हैं। We are ready for the train। हम लोग बस में बैठ गए हैं फाइनली एंड अभी सीट अभी हम बैठे थे, पहले आगे बैठे थे, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी हम पहले कहाँ बैठे थे। फिर हम एकदम पीछे आ गए क्योंकि मम्मी वगैरह सब इधर ही बैठे हैं, मम्मी मौसी वगैरह, तो हम पीछे ही आ गए। आई डोंट नो कि तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हें मेरी आवाज़ आए। तो आगे से सेकंड वाली सीट है ना, ये वाली, हम यहाँ बैठे थे और वो बैठी मेरी बुआ, मेरी मम्मी, मेरी मौसी। तो हम लोगों का कुछ ऐसा सीन बैठ रहा था, बट फिर हम लोगों को उन्होंने पीछे बुला लिया क्योंकि हम ज़्यादा ही दूर और अलग बैठे थे, इसलिए उन्होंने हमें पीछे बुला लिया। हम लोग पेट्रोल पंप पे हैं इस टाइम और मम्मी मेरी सीट से उठ के चली गई है वॉशरूम, तो मैं मम्मी के पास आके बैठ गया हूँ। हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, अभी हम पूरी रात सोएंगे बस।
दिया मेरे को। अभी हम लोग देखिए रील के लिए आए भाई साहब। ओके फिलहाल आई डोंट नो। और जिधर मैं घुमा रहा हूँ तो वो तो और दूसरी तरफ जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? घूमती रहो। सॉरी। हेलो हाँ एक ही बैग था। आ रही हो तुम? चलो जल्दी चलो। डब्बा कहाँ गया वो नमकीन का? इसमें रख दिया। अरे यार देखो गाड़ी वगैरह जा रही है। भूख लग रही है। हाथ में ले जल्दी। वो सोचे मन का कोई नजर न लगा। चलो तुम्हारे नमकीन को भी कोई नजर लगाएगा। चलो बैक टू आवर सीट। बेटा फोन का मेरा अभी देती हूँ। मेरी सीट इतनी आगे कैसे हो गई? तुमने पीछे कर रखी है। चाचू सीट आगे करो। चाचू तुमने सीट आगे करना। भगवान रुक जा 5 मिनट रुक जा इनके बैठने तक रुक जा फिर बैठ जाइयो। बैक इन द बस और अभी लोग सब सोने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सबको नींद आ रही है। 1:30 हो रहा है अभी एंड सब आधी आधी नींद में है। कोई सो गया है और तो कोई फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहा है। तो आई डोंट नो कि तुम लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। बट अब मैं भी थोड़ी देर सोने जा रही हूँ क्योंकि मेरी भी थोड़ी एनर्जी अब खत्म हो चुकी है। सो अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। Hey, good morning. So we are in Dehradun right now. और फटाफट से बस से उतरेंगे। एंड हमें क्या जाना है हमें कुछ पता नहीं है। आइडिया नहीं कुछ भी। आई डोंट नो कि तुम्हारी आवाज़ आ भी रही है या नहीं।
काफी ज्यादा हो रहा है। मतलब ये इतना सूखा हुआ है। अरे यूं इतने में पानी बहुत कम है इस बार तो। तो अभी यहाँ पे थोड़ा पानी कम है, आधे से ज़्यादा यहाँ सूख गया है, तो हम लोग जाएंगे ऊपर, जहाँ तक पापा ने मुझे बताया कि हम लोग ऊपर जाएंगे। आई नो पागल, वहाँ चलो ऊपर से इधर घूम जाओ। चलो। पानी आ रहा है इसमें तो बरसात में क्या पानी तो। अरे मुझे मम्मी नहीं दिख रही, आँख अंधी हो गई है। दिखी बिना चश्मे को तो मुझे कुछ दिखता ही ना है। हाँ बोलो, तुम क्या कह रहे थे? अच्छा लगता है मेरा फोटो लेना। मुझे देखने में कितनी गंदी हो गई ये नहीं मिला बैग। ट्रेन में से कोई सुनता भी ना। ओह, तोड़ दी तूने तो, मेरी हड्डी तोड़ दी। वाह यार, क्या मतलब आँख में कुछ चला गया। तो बंद करते कभी मेरा डेड हो जाएगा ये फोन, ध्यान रखना चाहिए। कैसे करूँ बैग में? गाइस सीन ऐसा है कि मेरे फ़ोन में चार्जिंग कम है, तो अगर मैं आगे का कुछ शूट ना कर पाऊँ तो उसमें मेरी गलती नहीं होगी, क्योंकि बस में जो चार्ज करने का ऑप्शन था उसमें सिर्फ एंड्रॉयड का था, और सिर्फ एंड्रॉयड की लीड से चार्ज हो सकता था। एंड्रॉयड की लीड लग सकती थी उसमें, आईफोन के लीड के लिए उसमें ऑप्शन नहीं था। ठीक है, सो मेरा फ़ोन फिर से चार्ज नहीं हो पाया, और अभी 10% से भी कम चार्जिंग है इसमें। तो देखते हैं आगे क्या जुगाड़ होता है। अगर ऊपर मुझे चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना देखी जाएगी। हमारा सुबह सुबह का व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ पे हम लोग ऊपर आ चुके हैं, एंड हमसे आधे से ज़्यादा लोग तो वहाँ पहुँच भी चुके हैं, बट हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, डेड हो गया था थोड़ी देर बाद ही। तो मैं ना तो हमारे ब्रेकफास्ट का कोई शॉट ले पाई हूँ, ना ही शहस्तर में नहाते टाइम का कोई शॉट ले पाई हूँ। कोई भी एक भी वीडियो मैं ले नहीं पाई इस फ़ोन से, क्योंकि डेड था। दूसरे फ़ोन से लिए बट उसमें क्वालिटी बहुत बेकार है, तो वो कुछ मैच नहीं करेगी वीडियो के हिसाब से, और कुछ उसमें ठीक से दिख भी नहीं रहा है। पर मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे कोई क्लिप अच्छी लगती है तो मैं उसे ऐड कर दूँगी, एंड तुम लोग उसे देख सकते हो। सो अभी हम जा रहे हैं गुफा में, आई गेस गुफा में जा रहे हैं। एंड अभी ये थोड़ा बहुत चार्ज हुआ है, मैं जितना कोशिश मुझसे होगी मैं करूँगी कि इससे मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। थोड़ा बहुत चार्ज कर लिया है मैंने एक रेस्टोरेंट में, सब ने मना कर दिया था, और जो बस का सॉकेट है उसमें सिर्फ एंड्रॉयड के फ़ोन लग सकते हैं, तो बड़ी मुश्किल से ही मैंने बाहर चार्ज किया है अपनी चार्जर से। अभी हम बराबर से गुफा की तरफ चलते हैं। अब हम जा रहे हैं शिव मंदिर। करने से पहले ही हटा दी। तो हम लोग जा रहे हैं बस की तरफ खाना वगैरह खाने। बहुत तेज़ धूप हो रही है, वहाँ तो खैर लग नहीं रहा था, वहाँ इतना पता नहीं चल रहा था शहस्तर में, पर अब लग रही है कि बहुत धूप है। फिर उसके बाद खाना वगैरह खा के हम लोग निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए, आई गेस। हाँ, हम लोग हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे।
बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अभी हम आके यहाँ पे ब्रिज पे बैठ गए, जो ब्रिज बन रहा है इसके ऊपर बैठ गए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी छाँव आ रही है। नीचे बहुत तेज धूप है, बहुत तेज पुल के ऊपर बैठ के आ गए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ आके बैठ गए हैं। हवा भी चल रही है और छाँव भी है। और तो मैं दिखा देती हूँ एक बार कि कितनी तेज धूप। यू कैन जस्ट सी कितनी तेज धूप है। ठीक है, खाना वगैरह खा लिया है सबने और अब हम लोग निकलेंगे हरिद्वार के लिए। बाय द वे अभी मेरे फ़ोन में ज़्यादा चार्जिंग नहीं है, तो कुछ मैं कह नहीं सकती ब्लॉग के बारे में। तो अब हम लोग हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं एंड मेरे को और मेरी भाभी को थोड़ी नींद आने लगे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ी देर सो जाएं एंड मैं अब डायरेक्ट तुम लोगों से हरिद्वार में मिलूँगी। हरिद्वार और तुम्हें मैं दिखा दूँ, अगर यहाँ से दिख रहा है तो मनसा देवी जी का मंदिर भी दिख रहा है और शिव जी का एक स्ट्रक्चर भी दिख रहा है हमें। और हम लोग अभी जा रहे हैं नहाने, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है और बिल्कुल नहीं झेली जा रही। तुमको दिखाती हूँ मैं मनसा देवी जी का मंदिर, मुझे दिख नहीं रहा अभी, ये वहाँ से दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है। पर चलते हैं। नहा चुके हैं गंगा जी में और मैं व्यू दिखा दूँ एक बार सूरज की रिफ्लेक्शन पे कैसा दिख रहा है ये, तो देखो। सब नहा धो के तैयार हैं, अब हम लोग को बस चेंज करना है। कर दिया पानी। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया, देखो वो जो स्ट्रक्चर है ना शिव जी का, हमें वहाँ जाना था, हम तीनों को फोटो वगैरह लेने, पर इन लोगों ने जाने नहीं दिया, हमें मना कर दिया, कह रहे दोबारा नहा लो आके। मौसी हंस रही है। लोग जा रहे हैं चेंज करने, मैं बुआ और चाचू, एंड सनसेट होने लगा है। चेंज करके फटाफट हम वापस आते हैं, हमें आधे घंटे का टाइम मिला है बस, और हमें वहाँ तक जाना है। वो जो तुम वो देख रहे हो ना, वो पीछे ब्रिज टाइप, हमें वहाँ तक जाना है, ठीक है। अब वहाँ तक जाने में हमें कम से कम भी 15 मिनट लगेगी, क्योंकि वो थोड़ा दूर है यहाँ से। चलते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। शिव जी का स्ट्रक्चर और ये रहा हर की पौड़ी, और बहुत भीड़ है यहाँ पे। चेंजिंग रूम्स भी बिल्कुल भी खाली नहीं है यहाँ। अब हमें वापस जाना पड़ेगा। चलो हाय, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए हम वापस जा रहे हैं, अब नीचे ही चेंज करेंगे। तो मैंने और बुआ ने अपने आउटफिट चेंज कर लिए, उन्होंने सूट पहन लिया है, मैंने अपना ये वाली कुर्ती पहन ली है, और अब हम फटाफट से हम फटाफट से मम्मी पापा के पास जा रहे हैं, क्योंकि उनका फ़ोन आ गया कई बार कि आ जाओ जल्दी से। चलो फटाफट से उनके पास चलते हैं। मैं तो डोल डोल के थक गया। अब हमें वापस बस के पास जाना पड़ रहा है सामान रखने, ये वाला सामान। अब इसे सामान को बस में रख के फिर हम खाना खाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे अपने अपने घर के लिए, या फिर पता नहीं और क्या होगा, आई डोंट नो, जो होगा देखी जाएगी। देखो मम्मी पापा बस के पास ही है, मेरे को इतनी दूर का दिख नहीं रहा। चलो सब हम लोगों का खाना वगैरह खाना रह रहा है, देन उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे। पता नहीं कितनी देर और लगेगी खाना